हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के मैथ्स सेक्शन के हम यहाँ पे बात करेंगे। और जो हमारा यहाँ पे चैप्टर जो चल रहा था यहाँ पे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका हम यहाँ पे पार्ट 3 करने वाले हैं। और आज के इस यहाँ पे पार्ट के साथ ही हमारा जो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है वो यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाएगा। हालांकि पार्ट 3 नहीं, पार्ट 4 है। तो यहाँ पे 3 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हमारा यहाँ पे पार्ट 4 रहने वाला है। और इसको ही ऐसे हम करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पूरा चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो एक अच्छे लेवल से यहाँ पे हम देखें तो ये थोड़ा सा चैप्टर जो है वो यहाँ पे टफ़ माना जाता है अर्थमेटिक में, इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर को करने में हमें यहाँ पे 4 पार्ट में इस चैप्टर को करना पड़ा। तो यहाँ पे आज हम बाकी बची हुई टाइप्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे कल वाली जो कंपाउंड इंटरेस्ट की टाइप थी उसके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या पढ़ा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे मीनिंग बताता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है उसे हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अगर अपनी भाषा में बात करें कि जो ब्याज होता है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगना ही कहलाता है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में यहाँ पे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये यहाँ पे इसका मीनिंग होता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक यहाँ पे फार्मूला आता है। ये फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेसिक फार्मूला है जिसमें यहाँ पे जो अमाउंट है वो बराबर होता है यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस r की पावर 100 और पावर यहाँ पे आता है हमारा टाइम। तो ये यहाँ पे बेसिक फार्मूला होता है। इस फार्मूले का आपको पता होना चाहिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इस फार्मूले से निकलते हैं जब यहाँ पे आपका टाइम जो है वो 3 ईयर से अबव दिया हो। अगर टाइम आपका 3 ईयर से बिलो है तो फिर हम यहाँ पे अपने जो मेथड है उस मेथड से इन क्वेश्चंस को यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। तो इसके साथ ही दूसरा फार्मूला है और ये फार्मूला इसी से ही बनता है। तो आपको मैक्सिमम नीचे वाला फार्मूला याद रखना है, ऊपर वाला नहीं रखोगे तो फिर भी यहाँ पे चलेगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं अपनी टाइप्स। तो टाइप्स में यहाँ पे आपने देखा था तो 3 टाइप्स थी हमारी, बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट, CISI एंड डिफरेंस, जो हमने यहाँ पे कवर कर ली थी ये दोनों टाइप अपने यहाँ पे पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे आज की जो हम टाइप 3 पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जब अमाउंट हमारा n टाइम्स बन जाता है और वो बराबर होता है यहाँ पे t ईयर्स के। तो यहाँ पे इस टाइप को आज हम पढ़ने वाले हैं, एक अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। और जो यहाँ पे इजी टाइप है, इतनी यहाँ पे डिफ़िकल्ट टाइप यहाँ पे नहीं है। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे यहाँ पे देखते हैं हमारी जो टाइप, तो यहाँ पे हमारी टाइप 3 क्या कहती है। तो हमारी टाइप 3 है यहाँ पे जब अमाउंट जो है वो बनता है n टाइम्स के बराबर और वो होता है यहाँ पे t ईयर्स के। तो यहाँ पे कहता क्या है, तो कहता है इन दिस टाइप क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन व्हेन अमाउंट बिकम्स n टाइम्स एंड इक्वल टू t ईयर्स। तो ये यहाँ पे इस टाइप में उस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जब यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है वो यहाँ पे n टाइम्स बन जाता है और वो बराबर होता है t ईयर्स में। यानी कुछ अमाउंट होता है वो यहाँ पे कुछ t ईयर्स में, यानी मान ले जैसे कि हम जो हमारा कोई भी यहाँ पे अमाउंट है जिसको हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया वो हमारा यहाँ पे 3 साल के बाद यहाँ पे 5000 बन जाता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि हमने कितना अमाउंट जो है वो यहाँ पे हमने दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे कोई सम है, यानी कि कुछ पैसा है वो यहाँ पे डबल हो जाता है जितना भी वो है 4 साल में एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि कुछ जो मनी है वो 4 साल में जितनी भी है उसका अपना 2 गुना हो जाती है। तो हमें बताना है कि वो यहाँ पे 8 गुना कब होगी एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उस पर सेम रेट लगती है। तो वो यहाँ पे कितने यहाँ पे टाइम में वो जो है वो यहाँ पे जो मनी थी वो यहाँ पे अपने 8 गुना हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो इन क्वेश्चंस को करने का यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट।
तो सबसे पहले आपको कैसे करना है, ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट में था, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ जहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन है या जैसे सिंपल इंटरेस्ट के जैसा ही, वहाँ पे यहाँ पे इस तरह की टाइप थी, उसमें भी यहाँ पे हम जे कंसेप्ट लगाते थे। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें क्या कंसेप्ट कहता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखना है टी ईयर्स, T1 ईयर्स जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके बराबर लिखना है क्या, इसके बराबर लिखना है आपको जो भी n टाइम्स जो है वो जो भी बनेगी मनी। उसके बाद यहाँ पे T2 आएगा, उसके बाद J बराबर होगा n 2 टाइम्स के। तो J यहाँ पे हमारा बेसिक कंसेप्ट है इन क्वेश्चंस को निकालने का। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हम जहाँ पे जो भी n टाइम्स लेते थे उसको -1 करते थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इसको -1 नहीं करेंगे, इसको सिंपली ही करेंगे। आगे देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन से लिखते हैं। तो यहाँ पे T1 हमारा 4 है, तो इसको हम यहाँ पे बराबर करेंगे। तो J है डबल इटसेल्फ, यानी ये 2 टाइम्स है। उसके बाद हमें देखना है कि J जो 8 टाइम्स है वो कितने ईयर्स में होगी, यानी J हमें निकालना है और J 8 गुना है। तो J यहाँ पे हमारी कंडीशन बनती है। तो सबसे पहला स्टेप इन क्वेश्चंस में आपको यही करना है कि J कंडीशन बनानी है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको J करना है कि आपके जो J इस टर्म है इसको कुछ ऐसा बनाना है कि वो J यहाँ से इस टर्म से कट आउट हो जाए। तो वो टर्म कैसे बनती है, वो टर्म बनती है कि इस टर्म जो है नीचे वाली, इसको हमने ऐसी पावर में बदलना है 2 की कि जिसमें वो यहाँ पे ये पूरी तरह से कट आउट हो जाए। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, तो इसको हम बदलेंगे ऐसे, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये हमें निकालना है। तो ये यहाँ पे जो 8 था इसको हम बदल देंगे 2 की पावर 3 में। तो इसको हम 2 की पावर 3 में बदलेंगे तो J 8 ही रहता है, क्योंकि 8 यहाँ पे 2 की पावर 3 होता है। तो फिर ये 2 और J2 कट जाते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हम जहाँ पे इसको निकालना है तो इसको सीधा फिर हम यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, और हमारा यहाँ पे निकल जाएगा, आ जाएगा 12, और 12 ईयर्स ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो बस आपको यही करना है, इसको यहाँ पे बदलना है, जो भी इसकी पावर आएगी इसको सिर्फ इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और हमारा जहाँ पे ये T2 जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको थोड़ा और क्लियर कट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ए सम बारोड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स when it will become fourfold of itself at the same rate of interest। तो यहाँ पे वही कहता है कि कुछ यहाँ पे सम ऑफ मनी है वो यहाँ पे अपनी डबल हो जाती है, यानी 2 गुना हो जाती है 10 सालों में। तो हमें बताना है कि वो यहाँ पे कितने सालों में अपनी 4 गुना हो जाएगी। तो 4 फोल्ड का मतलब होता है 4 गुना, यानी 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो उसने बताया है कि 4 गुना वो यहाँ पे कितने टाइम में हो जाएगी। तो सेम आपको वही कंसेप्ट लगाना है। सबसे पहले T1 जहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा J जो डबल होती है n टाइम्स आता है इधर, तो 2 आ जाएगा। J हमें निकालना है और J हमारा 4 दिया है। तो इस पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि आपको इसको ऐसे ही पावर में बदलना है 2 की, कि ये यहाँ पे कट ऑफ हो जाए। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे ये 2 की पावर अगर 2 करें तो 4 आता है, तो इसको हम 2 की पावर 2 में बदलेंगे। तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, 10 लिखना है, इधर आएगा हमारा 2, J हमें निकालना है, J हमारा बन जाएगा 2 की पावर 2, और J बन जाएगा। तो J और J कट ऑफ हो जाएंगे, 10 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा राइट आंसर 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस को हम करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड आएगा 20 ईयर्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चंस की। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन। तो यहाँ पे कहता है कि कुछ सम ऑफ मनी है वो यहाँ पे डबल हो जाती है अपनी 6 सालों में। तो हमें बताना है कि वो यहाँ पे 8 गुना कितने सालों में होगी। तो वही आपको वही कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पे हमारा आएगा 6, यहाँ पे हमारा आएगा 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे डबल दिया है और डबल हमेशा पता ही होता है आपको कि वो 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ पे J हमें निकालना है और J हमें 8 टाइम्स यहाँ पे दिया है। तो इसको भी हम कैसे बदलेंगे, तो 2 की पावर 3 में हम इसको बदल देंगे। तो जब हम इसको बदलेंगे तो J 6 आएगा, J 2 आएगा, J हमें निकालना है और J 2 की पावर होती है 3। तो J 2 कट जाएंगे, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 18 ईयर्स। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे करते हैं।
इसमें वेरिएशन क्या होती है, तो इसमें वेरिएशन यही होती है कि जैसे यहाँ पे हमारा 6 ईयर्स था, यहाँ पे दिया था हमारा 2, और यहाँ पे अगर हमें इस बार जो दिया है वो टाइम निकालने के लिए नहीं दिया जाए, बल्कि ये दिया जाए कि 18 सालों में ये सम यहाँ पे कितना गुना होता है, तब हमने क्या करना है, तब हमने सिंपल करना है इसको। वो कैसे करेंगे हम, तो वो हम यहाँ पे सिंपली करेंगे। तो ये इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा यहाँ पे जे आएगा। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करके आप इजीली इन क्वेश्चंस को यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारे आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो ही हैं जो टाइप 1 और टाइप 2 के रिलेटेड आते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपका कंसेप्ट भी रिफ़्रेश हो जाएगा कि हमने यहाँ पे इसके पहले पार्ट में क्या पढ़ा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो यहाँ पे देखते हैं, कहता है ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनुअम compound interest compounded half yearly amounts to 7803 at the end of 1 year the sum is। तो क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि कुछ सम है, उसको हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया 4% पर एनुअम में, तो वो यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाता है। तो जब हाफ ईयरली होता है तो 1 साल के बाद वो यहाँ पे 7803 बन जाता है। तो हमें निकालना है सम, यानी कि इसमें आपको कंडीशंस याद रखनी है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है। तो जब हाफ ईयरली होता है तो जो हमारी रेट है वो आधी हो जाती है, यानी जो हमारी रेट आएगी वो 2% आ जाएगी, और जो हमारा टाइम है 1 ईयर का वो डबल हो जाता है, तो टाइम हमारा 2 ईयर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में कहीं हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली नहीं ना दिया हो। तो अगर क्वार्टरली दिया हो तो फिर जो रेट है वो यहाँ पे 4 गुना, यहाँ पे उसका चौथा हिस्सा जो है वो कम हो जाती है, और जो टाइम है वो 4 गुना यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पे आपने देखते हुए चलना है। तो इसको हम देखते हैं। तो इसको हम यहाँ पे अपने पहले मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल आएगा, जहाँ पे हमारा अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे 2% है, तो 2% बराबर होता है 1/50 के। तो प्रिंसिपल हमारा 50 आ जाएगा, अमाउंट हमारा 51 आएगा। तो टाइम हमारा 2 ईयर्स हो जाता है, तो इसलिए हम इसको 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 50 से 51 तक आ गया। इसको जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल जो है वो हमारा आ जाएगा कितना, तो प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 2500, अमाउंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा कितना, अमाउंट यहाँ पे हमारा निकल कर आएगा 2601। तो ये हमारा अमाउंट निकल कर आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये रेशियो में है, ये बात याद रखना कि ये रेशियो में आता है। तो जब इसको हम अपने ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3, और हमें यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है क्योंकि सम पूछा है। तो 2500 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 7500। तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 3। तो इन क्वेश्चन को ऐसे करता है। यहाँ पे हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था। तो ये यहाँ पे मेथड होते हैं, इन मेथड को अपने को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन अमाउंट ऑफ 6000 लेंट एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स विल बिकम। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 6000 का 5% की रेट पर और 2 साल के लिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम यहाँ पे सिंपली उसी मेथड से निकाल सकते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट के। तो यहाँ पे 5% जो है वो बराबर होती है 1/20 के। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो निकलते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा 20 आएगा, अमाउंट हमारा 21 आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल 20 आएगा और यहाँ पे हमारा 21 आ जाएगा। और इसको हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे दूसरे मेथड से करते हैं, वो यहाँ पे इजी रहेगा। वो क्या है, यहाँ पे 6000 आएगा, उसके बाद हम इसको इसको हम करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, यानी 1/20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जे हमारे यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 300 निकल कर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ पे 300 को हम जब लेते हैं तो जे हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा कितना, तो जे हमारा यहाँ पे निकल कर आता है 1/20 के साथ करते हैं तो जे हमारा यहाँ पे निकल कर आता है 15। तो यहाँ इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम इसके साथ करेंगे तो जे हमारा निकल कर आ जाएगा कितना, ये निकल कर आ जाएगा हमारा 600, ये आ जाएगा हमारा 15। तो हमारा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को प्लस करते हैं, और जब दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा 615 अब हमारा आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे अमाउंट निकालना है।
तो अमाउंट में हम कैसे निकालते हैं, तो अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट को मिलाकर हमारा अमाउंट बनता है। तो प्रिंसिपल हमारा 6000 था और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 615 आया है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 6615, क्योंकि इन दोनों का प्लस 6615 होता है। तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। पिछले मेथड से भी निकाल सकते हैं जो हमने प्रिंसिपल और अमाउंट किया। बस आपको यहाँ पे कितना 20 लिखना था, यहाँ पे 21, यहाँ पे 20 आता, यहाँ पे 21, इनको हमने मल्टीप्लाई करना था। तो हमारी न्यू रेशियो आ जानी थी प्रिंसिपल और अमाउंट की। तो जे हमारी बननी थी यहाँ पे 4000 और जे हमारी कुछ बननी थी, जब हम 21 को मल्टीप्लाई करते तो वो यहाँ पे हमारी बननी थी 441 या 461 या ऐसे कुछ रेशो बननी थी। तो वो मल्टीप्लाई कर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाता है, इसलिए हमने इसको नहीं किया, दूसरे मेथड को चुना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज 80, द सम इज। तो सेम ऐसा क्वेश्चन हमने यहाँ पे पिछली टाइम में किया था, तो इस पर भी हम वही करेंगे। तो हमें डिफरेंस दिया है तो वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे 4% रेट है, 4% रेट बराबर होती है 1/25 के। तो 1/25 को रेट को लिख लेना है। जब हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हो तो फिर 2 के साथ हम इसको स्क्वायर करते हैं। तो ये हमारा आ जाता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये आपको आ जाएगा। तो फिर हम निकालेंगे सीधा 625 मल्टीप्लाई 1/25 के साथ आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 25। इसको हम करेंगे 25 इंटू 1/25, ये हमारा निकल कर आ जाएगा 1। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 के साथ ही, तो जे हमारा निकल कर आ जाएगा 50 और जे हमारा आएगा 1। और जहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें इन दोनों का डिफरेंस दिया है, यानी 51 में से -51 और जे बराबर दिया है 80 के। तो एक रेशो की वैल्यू आ चुकी है 80 और हमें निकालना है यहाँ पे अपना प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारी रेशो कितनी थी, 625 रेशो थी। और इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 80 के साथ करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना निकल कर आएगा वो यहाँ पे आपको देखना है। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा वो यहाँ पे हमने देखना है। तो यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी निकल कर आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इतना काम आप खुद भी कर सकते हैं और यही आपका होमवर्क है कि आपको यहाँ पे निकालना है। तो बड़े में तो यहाँ पे दोस्तों इस टाइप में यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये यहाँ से हमारा पूरा कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे फिनिश होता है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ हमने ये पूरा चैप्टर को फिनिश किया है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो यहाँ पे हमारा रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है रहने वाला है। तो वो यहाँ पर हम आपको बता देंगे कि क्या चैप्टर रहेगा। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में।